शहरामध्ये किंवा आपल्या साथी है बस इतना ही कहना, अब तो हमें शोला मन में पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो। सरकारी जे केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंटने जे केले ना, ऑपरेशन सिंदूर में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद देश में जो देश के सामने पाकिस्तान ने घुसपैठ टेक दी है, और उस ऑपरेशन से चलते हुए आज पूरे जिला में कहो तो ऑपरेशन अभ्यास की शुरुआत हुई है। और आज हमारे मीराबांजर शहर के स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड पर जो है ऑपरेशन अभ्यास जो है शुरू हुआ है। तो ये ऑपरेशन अभ्यास क्या है और किस तरीके से और इसमें किन किन विभागों के अधिकारी शामिल है, आइए उपस्थित यहाँ से अधिकारी उनसे जानकारी लेते हैं। और यहाँ पे जो है जोन 1 के डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ जी भी है और उनके साथ में कई सरकारी अधिकारी भी है, तो उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि ये मॉक ड्रिल जो कर रहे हैं अब ऑपरेशन अभ्यास, आखिरकार ये ऑपरेशन अभ्यास है क्या। आज मीरा भाईंदर में नागरिक संरक्षण दल, महसूल प्रशासन, पुलिस प्रशासन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इनके दरमियान संयुक्त अभ्यास किया गया। कभी कोई हवाई हल्ला होता है तो उसके बाद जो कॉमन मैन है, पब्लिक है, उन्होंने क्या करना चाहिए इसके बारे में प्रशिक्षित किया गया। सायरन कौन सा बजता है, उसका मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद इमीडिएटली हमने क्या करना चाहिए रेस्क्यू के लिए, उसके बारे में आज डेमो दिया गया। लाइव डेमो बहुत अच्छी तरीके से दिया गया। इसमें रेस्क्यू में एम्बुलेंस रहती है, उनको कैसे रेस्क्यू किया जाता है, स्ट्रेचर के द्वारा मैन्युअली सब बताया गया। कोई बिल्डिंग में आग लगती है या बिल्डिंग के छत के ऊपर से भी किसी को रेस्क्यू करना होगा तो उसको कैसे रेस्क्यू किया जाता है, उसका भी डेमो अच्छी तरीके से दिया गया। सर, इस ऑपरेशन अभ्यास के मार्फत आप शहर की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं मीरा भाईंदर शहर के शहरवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो अभ्यास है लोगों में जागरूकता लाने के लिए किया गया है। कोई डर इसमें से या अफवाहें नहीं फैलानी जानी चाहिए। हमारे पास इसकी जानकारी नहीं थी लोगों के पास कि अगर ऐसा हल्ला होता है तो क्या किया जाए, तो इसके बारे में लोगों को जागरूकता लाना, बस यही एक उद्देश्य था। सर, आजचा जो ऑपरेशन अभ्यास जो आपण आज राबवला गेला आहे, याचा विशेष काय महत्त्व होतं आणि आपण कशा प्रकारे अभ्यास राबवला? सध्या आपण पाहत असाल की सध्याची जी युद्धजन्य परिस्थिती आहे त्या अनुषंगाने संपूर्ण देशामध्ये नागरिकांना असा जर कोणता मानवनिर्मित किंवा कोणती जर नैसर्गिक आपत्ती आली असेल तर नागरिकांनी त्या आपत्तीला कसं सामोरं जावं, स्वतःचं तसेच सोसायटीचं कसं स्वसंरक्षण करावं यासाठी त्यांना प्रशिक्षण करणे हा या मॉकड्रिलचा महत्त्वाचा उद्देश होता। या मॉकड्रिलसाठी जिल्हा प्रशासन तसेच माननीय जिल्हाधिकारी ठाणे, नैसर्गिक आपत्तीमधले सिव्हिल डिफेन्सची सर्व टीम तसेच पोलीस प्रशासन, महसूल प्रशासन, स्थानिक आपले मीरा भाईंदर महानगरपालिका, होमगार्ड्स यांची, महानगरपालिकेचे फायर ब्रिगेडचे जे डिपार्टमेंट आहे यांच्या सर्वांच्या सहभागातून आज हे असं मीरा भाईंदरमध्ये प्रथमच आपण हे प्रशिक्षण आज आयोजित केलं होतं। याच्यामध्ये हे प्रशिक्षण आज स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे मैदानी इथं आपण आयोजित केलं होतं। आजूबाजूच्या सर्व सोसायट्यांनी याच्यामध्ये चांगला उत्स्फूर्त सहभाग घेतला होता। या प्रशिक्षणामध्ये अतिशय सुंदररित्या सर्व विभागांनी, विशेषतः करून जे आपलं नैसर्गिक आपत्ती किंवा जे प्रतिसाद दल असेल याच्यामध्ये त्यांनी स्वतः प्रात्यक्षिक करून कशा प्रकारे असं जर हल्ला झाला किंवा जर काय आपत्ती आली तर नागरिकांना कशा प्रकारे त्यांनी काय वर्तन ठेवावं, त्यांनी जर स्वतःचीही कशी स्वतःचाही बचाव कसा करावा किंवा जर काही जखमी जर लोक झाले असतील तर त्यांनाही कशा प्रकारे मदत करावी याबाबतचं आज इथं प्रात्यक्षिक देण्यात आलं। तसेच याच्यामध्ये फायर ब्रिगेडद्वारा जर कुठं आग किंवा असे जर काही लागलेली असेल अशा परिस्थितीमध्ये तर त्याच्यावर कसं नियंत्रण आणलं जाईल, त्याच्यामधून लोकांचा कसा बचाव केला जाईल असे सुंदर प्रात्यक्षिकं दाखवली आहेत।
अशा प्रकारे आज आपण इथं नागरिकांच्या माहितीसाठी आणि त्यांना अशा परिस्थितीला कसं सामोरं जावं यासाठी हे अभ्यास प्रशिक्षण आपण आयोजित केलं होतं. या मॉकड्रिलमध्ये किती लोकांनी सहभाग किती कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता? एक्झॅक्ट कर्मचाऱ्यांची संख्या आता मला सांगता येणार नाही, परंतु या विभागातील मी आता ज्या यापूर्वी उल्लेख केला त्या विभागातील मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी याच्यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे. या ऑपरेशन अभ्यास मार्फत शहराच्या नागरिकांना काय आव्हान? यामार्फत मी शहरातील नागरिकांना एवढंच आवाहन करील की हे फक्त अभ्यासासाठीचं हे होतं, त्यांना सजग करण्यासाठी किंवा अशी जरी भविष्यामध्ये परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याच्यामध्ये कसं आपलं वर्तन ठेवावं किंवा आपण कसं प्रशिक्षित राहावं यासाठी होतं. याच्यामार्फत कुठलीही असं प्रशिक्षणामार्फत या प्रशिक्षणाचा कुणीही कुठल्याही अफवा पसरू नये किंवा याच्यामार्फत काही होणार आहे अशी कुठलीही भावना बाळगू नये. हे फक्त आपण नागरिकांच्या कसं त्यांनी वर्तन ठेवावं किंवा कसं प्रशिक्षित व्हावं यासाठी आपण हे प्रशिक्षण ठेवलं होतं. सर क्या कहेंगे, आज इधर भाईंदर में जो है ऑपरेशन अभ्यास का मॉडल किया गया है, क्या है ऑपरेशन अभियान और किस तरह ये कौन कौन लोगों को सक्षम डिपार्टमेंट को साथ में लेकर किया गया है? जिस तरह सिंदूर 2.0 ऑपरेशन चलाया गया भारत देश में, उसी तरह ऑपरेशन अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन केंद्र शासन के निर्देश बदलापुर, उल्लासनगर, भिवंडी, टिटवाला, थाना, वाशी और ये आज मेरा भाईंदर में इसका आयोजन किया है। और कल जो है वो अंबरनाथ में मॉक ड्रिल होने वाला है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों में जो अफवाह है, भ्रम है या रूमर है वो नहीं फैलाना चाहिए। उसका कंफर्मेशन सिर्फ शासकीय अधिकारी या कर्मचारीगण से लेना चाहिए और उनके मार्गदर्शक तत्वों के हिसाब से ही चलना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो आपने देखा कि ऑपरेशन अभ्यास इसका नाम क्यों रखा गया है और ऑपरेशन अभ्यास में क्या क्या ये लोग ने करके दिखाया, सरकारी अधिकारियों ने उनके पास क्या क्या यंत्रणा है जिससे लोगों का आपातकालीन परिस्थिति में बचाव कर सके और लोगों को समझाया जा सके कि जब हमारे सर पे कोई आपातकालीन परिस्थिति आ जाए, चाहे फिर वो वॉर का हिस्सा हो, चाहे वो आग का हिस्सा हो, चाहे वो बाढ़ का हिस्सा हो, जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में हमें खुद को किस तरह सेफ बाहर निकालना और साथ ही साथ हमारे परिजन हो या हमारे जान पहचान हमारे आसपास के लोग जो उसको कैसे हम बचाकर रेस्क्यू कर बाहर ला सकते हैं, इसकी जानकारी ये लोग ने सटीक तरीके से दी। और यहाँ पर जो जिन्होंने ये पूरा अभियान जो है, पूरा अभियान ये ऑपरेशन आपने आंखों से देखा है, आइए उनसे रूबरू होते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस ऑपरेशन अभ्यास के बारे में उन्होंने क्या जानकारी हासिल की है, इस अभ्यास के बारे में उनका क्या कहना है। सर क्या कहना चाहेंगे, अभी भी आपने यहाँ पे मॉक ड्रिल देखा है, आपातकालीन स्थिति में किस तरह से निपटा जाए उसका सारा नजारा यहाँ पे दिखाया गया है, तो क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो है इसकी तरफ से मॉक ड्रिल बाला साहब ठाकरे गार्डन जो है यहाँ पे किया गया। हम शुरुआत से ही थे, हमने अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के साथ पूरा मॉक ड्रिल देखा और जितने भी लेयर्स है सिक्योरिटी के और जिस तरह से डिजास्टर को मैनेज किया जाए, तो इन्होंने हर एक लेयर में, जैसे कि शुरुआत में हॉस्पिटल का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे दिया जाएगा, उसके बाद में कुछ रैपलिंग्स में जो लोकल के सपोर्ट थे उन्होंने बिल्डिंग से नीचे अगर इवैक्यूएट करना हो किसी को नीडी को तो कैसे करेंगे, कोई इमोबिलाइज अगर पेशेंट हो गया हो तो उसको ऊपर रैपलिंग से कैसे नीचे लेके आया जाएगा, इसका इन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। अभी हम लोगों ने फायर ब्रिगेड का इन्वॉल्वमेंट है, अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग में कोई विक्टिम है, कोई अगर वहाँ पे फंस चुका है तो ऐसे टाइम पे विदाउट जो एलिवेटर है बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, ऐसे टाइम पे अगर वो फंस गए हो तो उन्हें फायर ब्रिगेड कैसे हेल्प करेगा, एक बहुत बड़ी लैडर भी हम लोग देख रहे हैं, तो इसके थ्रू कैसे इवैक्यूएट करेंगे। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही कॉन्फिडेंस देने वाला ऐसा एक ये मॉक ड्रिल यहाँ पे इन्होंने आयोजन किया था, जिससे हम सभी एज अ सिटीजन है वो काफ़ी उत्साहित है और काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि भविष्य में अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारा जो सिस्टम है ये हमारे लिए रेडी है। आपने अभी मॉक ड्रिल देखा होगा, उसमें क्या देखा और क्या संदेश देना चाहेंगे
आप शहरवासी जैसे कि अभी कुछ भी होता है यहाँ पे, युद्ध होता है या कुछ भी होता है, तो जिस हिसाब से हमें बताया गया वो हमारे लिए सेफ्टी एक तरीके से, कि अगर कोई कहीं पे फंस जाए, बिल्डिंग में फंस जाए या कुछ भी हो जाए, तो हम उनको कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है हमें जानना। तो ये जो हमारे लिए बताया गया है, बहुत अच्छे से बताया कि हमें अगर ऊपर फंस गए, कोई बिल्डिंग में फंस गए, अगर कोई ओल्ड आदमी है उनको निकालना जरूरी है, कैसे निकाला जाए, तो उनके लिए सेफ्टी कैसे हमें दिखानी है वो हमें दिखाया गया। क्योंकि यंगस्टर्स है तो वो लोग को कैसे निकाला जाए वहाँ से वो भी बताया गया। बहुत अच्छी चीज बताई गई है हमें, और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ये सब चीजें जान करके हमें इतना सब कुछ जानने के लिए मिला कि हमें ये सब चीज कर सकते हैं, अगर बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए, खुद की जान बचाने के लिए हम ये सब चीज से निकाल सकते हैं। हमारे जो इंडिया का सिस्टम है, जो अभी आपने देखा होगा मैन पावर है, मशीनरी से, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जैसे अगर हम इंडिया का सिस्टम ही देखा जाए, इंडिया का सिस्टम इतना अच्छा है कि मतलब कोई भी कहीं पे भी फंसा है, इतनी क्विक और इतना जल्दी आ जाता है कि हमें एक कॉल करने की जरूरत है और जल्दी हमारे लिए वो सब चीजें हमारे लिए आ जाती है ऑन टाइम, और हमें सेफ्टी से वहां से निकाला जा सकता है। तो वाकई जो है ये लोगों के लिए बाकी जानकारी, महत्व की जानकारी का ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन अभ्यास। और हर एक लोगों को, वो चाहे हमारे व्यूअर्स हो या हमारा चैनल देखते हो या कोई और चैनल पे, अगर जिस किसी चैनल पे भी ये ऑपरेशन अभ्यास की जानकारी अगर आपको मिलती है तो कृपया करके उस पूरे वीडियो को देखें, और देखें इतना ही नहीं बल्कि उसको समझ के अपने जहन में बिठाएं, ताकि भविष्य में ऊपर ना करें ऐसी कोई परिस्थिति का सामना अगर आपको करना पड़ता है तो उस वक्त आपको किस तरीके से अपने आप को, अपने परिवार को और अपने आसपास के लोगों को बचाकर बाहर आप ला सकते हो, इसकी पूरी इसमें जानकारी प्राप्त है। कैमरामैन अभिनंदन नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।